नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, एक नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि LIC एजेंट जो होते हैं, जो LIC के साथ जुड़ करके LIC पॉलिसी और प्लान्स बेचते हैं, सेल करते हैं, नए पॉलिसी होल्डर बनाते हैं, नए पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी बेचते हैं, उनको कितना कमीशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सबको विदित है, सब जानते हैं कि LIC एजेंट जो है, उनकी जो मेन जो मुख्य रूप से जो इनकम होती है, जो आय होती है, जो कमाई होती है, वो कमीशन से होती है। LIC के प्लान्स पॉलिसी बेच करके, सेल करके जो भी कमीशन आता है, वही LIC एजेंट्स की कमाई होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे कि एक LIC एजेंट जो LIC के प्लान सेल करता है, पॉलिसी सेल करता है, नए पॉलिसी होल्डर बनाता है, नई पॉलिसी बेचता है लोगों को, तो उसको कितना कितना कमीशन मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि LIC एजेंट्स को किस किस तरह पे कमीशन मिलता है, कितने % का कमीशन मिलता है, किस किस पॉलिसी पे कितना कितना कमीशन मिलता है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं कि LIC एजेंट्स जो पॉलिसी सेल करते हैं, वो पॉलिसी कई तरह की होती हैं, वो प्लान कई तरह के होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कई तरह के प्लान्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है प्लान्स भी अगर कई तरह के होंगे, प्रॉफिट भी, बेनिफिट्स भी कई तरह के हैं और प्रीमियम भी कई तरह के हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कमीशन भी अलग अलग तरह से होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझे आप। यानी कि कुछ प्लान्स तो दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिन पे बहुत ही अच्छा कमीशन होता है, जिन पे कमीशन रेट, कमीशन की दर बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा का कहने का अर्थ ये है कि कम से कम जो है 25% से लेकर 35% तक कमीशन भी हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी प्लान पर 2% होता है, किसी पर 5%, किसी पर जो है 25% होता है, किसी पर 15% होता है। तो इस तरह से जो है कमीशन रेट निर्धारित किए गए हैं LIC ने। और जैसे कि आप जानते हैं LIC एक बहुत अच्छी संस्था है दोस्तों, बहुत ही विश्वसनीय, भरोसेमंद संस्था है, जो कभी भी कोई भी क्लेम देने से नहीं पीछे हटती है। क्लेम LIC हमेशा देती है। जैसे कि आप सब जानते हैं LIC हर परिवार के, हर व्यक्ति के मन में जो है बसी हुई है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो LIC एजेंट है उसको कितना कितना कमीशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, किसी पॉलिसी पर 20% होता है, जैसे कि मनी बैक प्लान से 20% है, न्यू एंडोमेंट प्लान से 25% है, टर्म प्लान से 25% है, पेंशन प्लान्स पे जी हाँ दोस्तों कम मिलता है, क्योंकि उसमें एक मुश्त जो है किस्त अदा की जाती है, एक मुश्त प्रीमियम अदा किया जाता है, तो ऐसे प्लान्स पर कमीशन कम दिया जाता है। आगे चाइल्ड प्लान्स हैं दोस्तों, 25% तक कमीशन होता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स है दोस्तों, 25% तक होता है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक बार जो प्रीमियम जमा कर देते हैं LIC में, जो जैसे कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होती है, उस पर भी कमीशन कम होता है दोस्तों। LIC उन पॉलिसी पे ज़्यादा प्रीमियम देती है जो कि प्रीमियम कई सालों तक चलते रहते हैं। अगर एक साल में एक बार में प्रीमियम दे दिया और फिर आगे प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसी पॉलिसी में जो है दोस्तों जो कमीशन रेट होता है वो कम मिलता है। वो कमीशन 2% तक ही मिलता है दोस्तों। जैसे कि आगे एग्जाम्पल के को लेकर के समझते हैं कि जैसे एक पॉलिसी है जीवन उमंग। जी हाँ दोस्तों, जीवन उमंग ऐसी पॉलिसी है जिसमें पहले साल में 25% तक कमीशन मिलता है दोस्तों, और आगे फिर बोनस कमीशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पहले साल में 25% तक कमीशन मिल गया, बाकी 10% जो है वो आगे बोनस कमीशन मिलेगा जब आप जो है कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक साल में पॉलिसी देने की, कम से कम 6 पॉलिसी देने के बाद जो छठी पॉलिसी आप देते हैं, उसके बाद जितने भी आपके बोनस कमीशन होते हैं वो आपको छठी पॉलिसी के बाद आपको वो सारे कमीशन आपको बोनस मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों LIC में जो आय का जो मुख्य स्रोत है वो एजेंट को कमीशन से ही होता है, और LIC के एजेंट बहुत अच्छा कमीशन जो है दोस्तों कमाते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, LIC एजेंट का जो मेन काम होता है वो पॉलिसी सेल करने का होता है, और उसी पॉलिसी सेल करने के एवज में उसी के अगेंस्ट, उसी के बदले में जो है LIC उसको LIC एजेंट को कमीशन देती है। और ये कमीशन की दरें इतनी अच्छी होती हैं कि एक LIC एजेंट को बहुत अच्छी इनकम होती है हर महीने। तो जैसे जैसे जो शेयर पॉलिसी होल्डर है
जिसने पॉलिसी ले रखी है LIC की, वो जैसे जैसे प्रीमियम देता जाएगा और LIC एजेंट को कम उसके बदले कमीशन जो है मिलता चला जाएगा। दोस्तों एक LIC एजेंट को इनकम के लिए, आय के साधन के लिए उसकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो जितनी ज़्यादा पॉलिसी सेल करता है उतना ज़्यादा ही कमीशन वो कमाता है दोस्तों। और आपको जानकर ये एक हैरानी होगी, बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे आप कि एक LIC एजेंट कम से कम जो है उसका जो महीने का जो इनकम होता है वो करोड़ों करोड़ों रुपए में भी होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो उसने पिछले कई सालों में भी है मेहनत की है, ना जाने उसने कितनी सारी पॉलिसी बेची हैं, कितने सारे प्लान्स दिए हैं पब्लिक को, व्यक्ति को, और वो व्यक्ति, वो पब्लिक, वो पॉलिसी होल्डर जो है अपना प्रीमियम जो है LIC में जमा कर रहे हैं और LIC एजेंट को उसका कमीशन हर महीने अपने आप आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, LIC एजेंट को जो कमीशन आता है वो अपने आप आता रहता है उसके अकाउंट में। और एक TDS होता है, TDS कटने के बाद, टैक्स ऑन डिडक्टेबल सोर्स जो एक टैक्स होता है, वो कटने के बाद उसका जो कमीशन जो होता है वो LIC एजेंट के खाते में अपने आप आता रहता है दोस्तों। There is not any fixed salary for the LIC agent. Agents earn the commission for the policies they sell. LIC offers 25% to 35% commission on the policy premium for the first year, then 7.5% for second year and third year 5% till the policy matures. तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि LIC एजेंट की कोई फिक्स इनकम नहीं होती है। LIC एजेंट की जो इनकम होती है वो कमीशन के रूप में ही होती है। पहले साल में जैसे किसी LIC एजेंट ने पॉलिसी की होती है तो उसको जो पहले साल का जो कमीशन होता है वो 25% मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर उसने ऐसा प्लान बेचा है जो एक मुश्त होता है, जिसमें एक मुश्त एकल प्रीमियम होता है, जो सिंगल प्रीमियम दिया गया होता है, उसमें जो है उसको केवल 2% कमीशन मिलेगा। बाकी पॉलिसी में जिसमें प्रीमियम कई साल तक चलेंगे उसमें उसको जो है LIC एजेंट को 25% तक कमीशन मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको दोस्तों कि 25% कमीशन तो अलग है और 10% कमीशन उसका जो बोनस कमीशन है वो अलग होता है, वो छोटी पॉलिसी करने के बाद जो है LIC एजेंट को दे दिया जाता है दोस्तों। तो आगे बात करूँगा दोस्तों कि जो पहले साल में तो 25% कमीशन मिल गया और दूसरे साल में जो है अगर जो है पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम समय पर जमा करता जा रहा है तो उसको जो है एजेंट को जो है 7.5% जो है कमीशन मिलेगा। या दोस्तों 7.5% की जो दर से कमीशन उसको दूसरे साल में मिलेगा और तीसरे साल से उसको 5% कमीशन मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले साल में 25% कमीशन, दूसरे साल में 7.5% कमीशन और तीसरे साल में जो है दोस्तों 5% कमीशन जो है उसको जब तक पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक उसको वो 5% कमीशन जो है दोस्तों मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि पहले साल में 25%, दूसरे साल में 7.5% और तीसरे साल में थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि जब तक उसकी पॉलिसी चलती रहेगी या जब तक उसकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती या जब तक उसकी पॉलिसी समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसको 5% का कमीशन मिलता रहेगा दोस्तों ताउम्र। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से जो है एक LIC एजेंट को कमीशन दिए जाते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि एक कमीशन का चार्ट जो है बनाया गया है LIC एजेंट के लिए। LIC ने एक कमीशन का चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है जिसमें प्रत्येक LIC एजेंट को ये मालूम चल जाता है, ये पता चल जाता है कि उसको किस पॉलिसी करने पर कितना कमीशन उसको हर महीने प्राप्त होगा। यानी का अर्थ है ये दोस्तों कि जितना भी पॉलिसी वो करेगा तो उसको जो है हर महीने वो जो है पॉलिसी का जो कमीशन होता है वो उसको हर महीने मिल जाता है। और दोस्तों एक बार और बताना मैं चाहूँगा कि जो पॉलिसी में जो कमीशन दिया जाता है एजेंट को वो महीने में 2 बार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए किसी एजेंट ने किसी महीने की पहली तारीख की पॉलिसी की तो 15 तारीख से पहले उस महीने की 15 तारीख से पहले उसका कमीशन उसको दे दिया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी एजेंट ने 16 तारीख की पॉलिसी की है और 30 तारीख से पहले पॉलिसी की है तो 16 से लेकर 30 तारीख के बीच में उसको उस पॉलिसी का कमीशन दे दिया जाएगा दोस्तों उसके बैंक अकाउंट के खाते में सीधा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, भारतवर्ष के सबसे जो नंबर 1 इस वक्त LIC एजेंट है जिनका नाम है श्री भरत पारेख जी, उनकी दोस्तों करोड़ों रुपए में इनकम है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की इनकम जो है उनकी करीबन 4 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक उनकी हर महीने की इनकम है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि उनकी
किस तरह से इनकम जो है उनको आती है। वो पिछले 30 साल 35 साल से जो है इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं और शुरू में उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया, लेकिन आज वो जो है इतनी अच्छी इनकम अर्न कर पा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे सामने बहुत ही जीता जागता और बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि एक LIC एजेंट को कितनी इनकम होती है महीने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि भारत में बेरोज़गारी है, भारत में जो है बेरोज़गारी है और भारत में नौकरियां नहीं है, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, तो LIC जो है LIC एजेंसी ले करके एक LIC एजेंट जो है बहुत ही अच्छी अपनी अर्निंग कर सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोफेशन में, इस व्यवसाय में, इस बिज़नेस में कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके आप करोड़ों करोड़ों रुपये महीना कमा सकते हैं दोस्तों। तो फिर कौन सोचेगा नौकरी करने के बारे में। नौकरी जो है उसकी एक लिमिट होती है, उसकी इनकम की एक लिमिट होती है, लेकिन LIC में जितनी पॉलिसी आप सेल करते जाएंगे, जितनी मार्केट आप बनाते चले जाएंगे, जितना लोग आपको जानेंगे, जितना लोगों से आप रिलेशन बनाएंगे, जितने लोगों में आप पॉपुलर हो जाएंगे, जितना लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, तो आपको जो है लोग अपनी पॉलिसी देना जो है शुरू कर देंगे और उससे आपको एक बहुत ही अच्छी इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी। आपकी जैसे ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा और लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो है आपको बहुत अच्छी जो है इनकम जो है आनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। इनकम आने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये थोड़ा समय मांगता है, लेकिन आप जो है इस प्रोफेशन को जो है इस व्यवसाय को LIC एजेंसी को ले करके आप अपनी नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, या आप वर्तमान रूप में जो कोई अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दूसरा कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, उसके साथ भी आप LIC की एजेंसी ले करके अपने इस काम को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और धीरे धीरे आप अपना जो है नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, आप अपना चैनल बढ़ा सकते हैं, आप अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, पब्लिक के साथ में, और लोग आपको जानेंगे। उसके बाद आपको जो है एक बहुत ही अच्छी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आप पहले किस मुकाम पर थे और आज आप किस मुकाम पे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं भी काफ़ी समय से LIC के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एक LIC एजेंट बन करके, एक LIC एजेंट के रूप में, और मुझे भी काफ़ी समय हो गया LIC एजेंसी लेने के बाद, और काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ। तो आज जो है इनकम जो है उसी हिसाब से आ रही है, जैसे जैसे मेरा नेटवर्क है, जैसे जैसे मैं पॉलिसी कर रहा हूँ, तो इनकम भी आय भी उसी हिसाब से आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे थे कमीशन चार्ट की। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि कमीशन चार्ट जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, उसमें हर प्लान दिया हुआ है LIC का, हर टेबल नंबर दिया हुआ है, हर पॉलिसी का नाम लिखा हुआ है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट एक एजेंट को कितना कमीशन मिलता है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। मैं बार बार फिर यही आपसे बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर वो LIC एजेंसी लेना चाहता है, LIC के साथ जुड़ना चाहता है, या कोई भी LIC की पॉलिसी लेना चाहता है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, या कोई भी उसका जो कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा, कोई प्रश्न है मन में LIC के किसी भी बात को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो वो मुझसे इस बारे में डिस्कस कर सकता है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सअप करके भी जो है मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या कोई भी इशू या कोई भी पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी आप जो है मुझसे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं सही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और आगे मिलेंगे एक अच्छे वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। मैं विजय शर्मा ये वीडियो को यही समाप्त करना चाहता हूं, और फिर आपसे जाते गुजारिश करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अगर ये नॉलेज उसके काम में आ जाए, अगर ये जानकारी उसके काम में आ जाए, तो हो सकता है कि वो इस जानकारी से कोई फ़ायदा या कोई बेनिफिट या कोई लाभ उठा ले। हो सकता है कि ये वीडियो आपके किसी काम का ना हो सकता है कि आप जो है इस वीडियो से उतना लाभ ना उठा पाएँ। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को इस वीडियो से कोई लाभ मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो से आप अपना कोई आर्थिक लाभ उठा सकें। और
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई भी कमेंट है आपका तो कमेंट भी कर दीजिए, ताकि जिससे कि हमें भी खुशी होती है, हमें भी एक एंथुजियाज्म एनर्जी मिलती है अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति LIC के साथ जुड़े। LIC एक बहुत ही अच्छी संस्था है। LIC के साथ जुड़ करके वो अपनी जो है इकोनॉमिक को बिल्ड कर सकता है, अपने परिवार में खुशियाँ ला सकता है और अपने परिवार को एक अच्छी पॉलिसी गिफ्ट कर सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी व्यक्ति को किसी खुशी के मौके पर अगर आप उसको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो LIC पॉलिसी एक गिफ्ट करने के रूप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो दोस्तों। आप एक उस व्यक्ति को उसके किसी जन्मदिन पर या किसी दूसरे खुशी के मौके पर आप उसको LIC की पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। एक पॉलिसी उपहार में दे सकते हैं। ये पॉलिसी जब आप उसको उपहार में देंगे तो हो सकता है कि उसको उतनी खुशी ना हो उस दिन जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई गिफ्ट देता है तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन हो सकता है कि ये पॉलिसी जब आप उसको देंगे तो उसको उतनी खुशी ना मिले। लेकिन जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, जब उसके हाथ में एक चेक आएगा, जब उसके अकाउंट में उसका जो पैसा है पॉलिसी मैच्योर होने के बाद वो ट्रांसफ़र होगा, तब उसको वो खुशी मिलेगी दोस्तों। जी दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा। मैं ऐसी ही अच्छी जानकारी जो है आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अच्छी वीडियो आपके लिए बनाना चाहता हूँ, अच्छी जानकारी अच्छी नॉलेज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी खुशी के मौके पर किसी को कोई गिफ्ट देना चाहता है तो कृपया जो है वो LIC का एक पॉलिसी, LIC का कोई एक प्लान, ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं, कोई छोटा प्लान भी जो है उसको गिफ्ट कर सकता है दोस्तों। जिसकी जितनी हैसियत हो, जिसकी जितनी अहमियत हो, उसके हिसाब से जो है वो उसको प्लान को गिफ्ट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ में। तो जाहिर है, उम्मीद है कि एक LIC एजेंसी लेने के लिए आपको कमीशन के चार्ट के बारे में बेसिक नॉलेज हो गई होगी। आपको थोड़ा बहुत मालूम चल गया होगा कि किस तरह से जो है एक LIC एजेंट को एक कमीशन मिलता है, कितना % कमीशन मिलता है, कितने टाइम के लिए मिलता है, किस तरह से मिलता है। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध हो गई है दोस्तों। मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको कोई भी जानकारी, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या WhatsApp नंबर पे या मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अब इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज वीडियो के साथ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि और अच्छी वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।